दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंजलि आप सबका स्वागत करती हूं अपने बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब चैनल पे। मैंने आप सबको पहले भी कहा है कि सीटेट पास करना कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, बशर्ते अगर आप कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर रखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे तो आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसी क्रम में मैंने बताया था कि मैंने कम समय में किस तरह से प्रिपरेशन करके सीटेट में अच्छे खासे नंबर लाए थे, और वही स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। और किस तरह से मैंने पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह से मैं आप लोगों के साथ भी अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करूँगी, ताकि आप लोग को भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को पूरा देखना। डेफिनेटली आपके ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, इससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, इससे 2 से 4 नंबर मैक्सिमम आपके पक्के हो जाएंगे। मैक्सिमम 5 भी पक्के हो सकते हैं, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। ग्रोथ अर्थात वृद्धि और डेवलपमेंट अर्थात विकास, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है लेकिन इंडिपेंडेंट भी है। ग्रोथ का मीनिंग अलग होता है और ये जो विकास है इसका अर्थ अलग होता है। ठीक है, तो कल मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताए थे उसी के अकॉर्डिंग आज मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 1 बाय 1 करके बाइफर्केट करके किस तरह से दोनों में अंतर आते हैं उसे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें ग्रोथ जो है, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार आदि के रूप में देखते हैं। ग्रोथ जो है वो फिजिकल चेंज होता है, ये हमें दिखता है। कोई इंसान लंबा हो रहा है, चौड़ा हो रहा है या वज़नदार ज़्यादा हो रहा है तो ये हमें नज़र आती है, इसे हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, ये जो चौड़ाई है, ऊंचाई, भार आदि के रूप में हम वृद्धि को देखते हैं। वहीं विकास क्या है, शारीरिक और मानसिक, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो विकास के अंतर्गत आता है। ग्रोथ में केवल फिजिकल चेंज होते हैं, जबकि ये जो विकास है आपका, इसे ओवरऑल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें मेनली हम लोग स्किल देखते हैं कि अब आपका विकास हो गया लेकिन आपको बोलना ही नहीं आता, तो क्या वृद्धि हो गई आपकी, बट आपको बोलना ही नहीं आता है, आपके भाषा ज्ञान में वो चीज़ें नहीं झलकती है, तो क्या हम कह सकते हैं कि आपका विकास हुआ है? तो डेफिनेटली नहीं कह सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा अंतर है कि जब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में चेंज आता है तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। मैंने पहले ही बोला, कोई बच्चा लंबा होता है, कोई वज़नदार होता है, कोई बहुत ज़्यादा हाइट का छोटा रह जाता है, तो ये सभी वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। यानी कि क्वांटिटेटिव चेंज है, इसे हम माप सकते हैं, इसका हम मेज़रमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंज की अगर हम बात करें तो ये दोनों विकास के अंतर्गत आता है। इसमें अगर आपकी वृद्धि हुई है तो आपका भाषा ज्ञान क्या है, आपका स्किल क्या है, लोगों से आप किस तरह से बात करते हैं, ये आपके डेवलपमेंट में झलकता है, तो ये डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। वृद्धि जो है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि क्या है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वृद्धि जीवन भर नहीं चलती है, यह मैचुरेशन के बाद जो है वो रुक जाती है। एक टाइम के बाद वृद्धि रुक जाती है। किशोरावस्था में एक निश्चित समय के बाद जो हमारा ग्रोथ है वो क्या है, रुक जाता है। लेकिन विकास जो है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट हमारा जो है वो जीवन भर हम सीखते रहते हैं। जब भी हम नई जगह जाते हैं, नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, तो उस वे में हम लोग अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि विकास जो है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, फोर्थ डिफरेंस ये है कि यह मैचुरेशन के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास क्या है, नेचर वाइज विकासशील है। मैंने पहले ही बताया आपको कि यह कभी रुकती नहीं है। हम अधिगम और अनुभव के माध्यम से हमेशा कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखते रहते हैं और अपना विकास करते रहते हैं। तो ये जो विकास है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी भी रुकती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह केवल शारीरिक फिजिकल परिवर्तन का हिस्सा है। डेफिनेटली जो ग्रोथ है वो हमारा फिजिकल चेंजेस के अंतर्गत आता है, तो यह केवल शारीरिक है। ठीक है, लेकिन विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक परिवर्तन से संबंधित होते हैं। ये हमारे स्किल, हमारे मैचुरेशन पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से समाज में अपने आप को स्थापित करते हैं, समाज में किस तरह से अपने आप को एक दूसरे से रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यह विकास का पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ जो डिफरेंस है वो है यूनिडायरेक्शनल।
ग्रोथ जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में हाथ बढ़ रहे हैं तो लगातार हाथ बढ़ेंगे, पैर बढ़ रहा है तो पैर बढ़ेंगे, फिर बॉडी भी बढ़ती है, तो यह क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में इसे ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, जो एक ही दिशा में हो वो हमेशा ग्रोथ होता है। लेकिन ये जो विकास है वो मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शनल होते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टी डायमेंशनल का अर्थ ये होता है कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होता है, किसी को बहुत ज़्यादा बोलने अच्छा आता है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, मेंटल से रिलेटेड है। हमारा जो दिमाग है ना, हमारे ये ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। तो ब्रेन अगर परिपक्व है तो वो हमारा दिखता है, जो हमारा सीरीज़ है विकास का, डेवलपमेंट का सीरीज़ है, उसमें हमें ईजिली दिखता है। मल्टी डायरेक्शनल कहने का अर्थ ये होता है कि अगर कोई स्टूडेंट है वो पढ़ने में बहुत तेज़ है, कोई खेलने में बहुत ज़्यादा तेज़ है, किसी को सिंगिंग करना अच्छे से आता है, तो ये ग्रोथ जो है वो एक ही दिशा में ना होके मल्टी डायमेंशनल होता है। कोई किसी भी चीज़ में भी मैच्योर हो सकता है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि विकास जो है वो मल्टी डायरेक्शनल एंड मल्टी डायमेंशनल है। आई होप कि आपको वृद्धि और विकास में जो डिफरेंस है वो अब अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इस तरह से अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाएंगे सीटेट का एग्ज़ाम देने तो डेफिनेटली आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से एक भी क्वेश्चन पूछा तो वो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, इसी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की सीरीज़ में एक टर्म आता है सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये दोनों क्या है, और सीटेट में भर भर के इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, हम लोग एक एक करके सिफेलोकॉर्डल की चर्चा करेंगे, उसके बाद प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करेंगे कि आखिर ये दोनों है क्या। देखिए, सिफेलोकॉर्डल में सिफेलो का अर्थ होता है हेड, यानी कि हमारा सर, और कॉर्डल का अर्थ होता है टेल, यानी कि हमारा पैर, यानी कि शीर्षगामी विकास। शीर्ष से पैर तक का जो विकास होता है ना, शीर्ष से पैर तक का जो विकास है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं। ठीक है, इसके अनुसार विकास जो है, इसके अनुसार विकास सर यानी हेड से शुरू होकर पैर यानी कि टो तक होता है, यानी कि टॉप टू डाउन, क्या कह सकते हैं हम, टॉप टू डाउन विकास जो होता है वो क्या है, सिफेलोकॉर्डल का हिस्सा है। जैसे सुनीता विलियम्स जो है वो ड्रैगन कैप्सूल स्पेस से आई थी, ड्रैगन कैप्सूल जो है स्पेस एक्स की कंपनी, उसी से वो उन्हें लाया गया था, यानी कि वो ऊपर से नीचे आई थी, टॉप से डाउन डाउन आई थी ना। तो इसी तरह का जो विकास होता है किसी स्टूडेंट में या किसी भी बच्चे में, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिफेलोकॉर्डल कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंने इसमें कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं, आप इसे ध्यान से सुनना। जब कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले अपने माँ बाप पर फोकस करके चीज़ों को ऑब्जर्व करता है ना, अपने माँ बाप को देखता है कि वो किस तरह से बोल रहे हैं, उसे क्या कह रहे हैं, उसे टोक रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, किस तरह से वो बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सर हिलाकर यानी कि स्माइल करके वो प्रतिक्रिया देता है जब उसे टोका जाता है। बच्चों को जब आप टोकोगे, तो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, वो जब समझने लग जाते हैं चीज़ों को, तो फिर वो सर हिलाकर अपनी प्रतिक्रिया देते, फिर हाथों से अपने खिलौनों को पकड़ने की कोशिश करते, चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर वो क्या करते, चलना शुरू कर देते। यानी कि इस क्रम में जो पहला टर्म था वो क्या था, ऑब्जर्वेशन का। पहला टर्म क्या था, ऑब्जर्वेशन का, जो कि दिमाग से रिलेटेड है। उसके बाद फिर वो सर हिलाता है, यानी कि ये भी ब्रेन से रिलेटेड है। तो ये हेड टू टेल, और उसके बाद जब वो चलना शुरू करता है तो पैर तक की जो विकास की प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं, सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं। यानी हेड टू टो जो डेवलपमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं। आई होप कि आपको सिफेलोकॉर्डल का मतलब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल का अर्थ होता है समीप दूराभिमुख विकास। समीप दूराभिमुख मतलब सेंटर टू फार, यानी कि फार टू एक्सट्रीम, या बॉडी के सेंटर से बाहर तक का जो डेवलपमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, समीप दूराभिमुख विकास बोलते हैं। यानी कि जब हमारा बॉडी के सेंटर अर्थात स्पाइन से शुरू होकर बाहर की तरफ, यानी कि फिंगर लिम्स है ना, जब हमारा स्पाइन स्ट्रांग होता है फिर हमारी उंगलियां हिलती हैं, पैर हिलते हैं, तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है उसे प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टल में प्रॉक्सिमो का अर्थ होता है बॉडी के सेंटर और डिस्टल का अर्थ होता है फार, यानी कि बॉडी से फार तक का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसी को बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल
ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो सन के सेंटर से जो किरणें निकलती हैं, सन क्या है, सेंटर है, सन क्या है, हमारा सेंटर है, और सेंटर से जो ये किरणें आप देख रहे हैं, किरणें जो निकल रही हैं, वही क्या कहलाता है, सेंटर टू एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि सन के सेंटर से किरण निकल रही है, यही हमारे डेवलपमेंट का पार्ट है प्रॉक्सिमोडिस्टल में। सेंटर टू फार यानी सेंटर टू केंद्र से बाहर की तरफ जो विकास होता है उसे प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसका क्या होता है, स्पाइन स्ट्रांग होता है। अरे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे हम गोदी में रखते हैं ना, क्यों, क्योंकि उसका स्पाइन स्ट्रांग नहीं है। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाता है धीरे धीरे, तो फिर वो अपने आर्म्स को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। आर्म्स मतलब कि अपने हाथों से चीज़ों को पकड़ना, खेलना, नई नई चीज़ें एक्टिविटी करना, अंगूठा को मुंह में लेना, ये सारी चीज़ें वो करता है। फिर वो अपने लेग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और अंततः वो क्या करता है, चलना शुरू कर देता है। यानी कि स्पाइन टू जो वॉकिंग है, स्पाइन से लेकर वॉकिंग तक की जो प्रक्रिया है वो किस में आती है, प्रॉक्सिमोडिस्टल में आती है। ठीक है, यानी कि सेंटर टू फार। आई होप कि आपको सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगर बात करें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एक ही डिफरेंस है कि यह हेड टू टेल यानी कि सर से पैर तक का जो विकास होता है उसे ही क्या बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं। यानी कि इसमें पहले समझ का विकास होता है, उसके बाद शरीर के अंगों का, यानी कि पहले हेड, उसके बाद से नेक, फिर आर्म्स एंड देन लेग्स। एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल में मैंने यहाँ पे एक फिगर भी बनाया है कि ये जो सेंटर है हमारा, ये जो सेंटर है, इस सेंटर से बाहर की तरफ जो विकास होता है उसे ही क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो हिस्सा है सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने जो सिंपल लैंग्वेज था उसका यूज़ करके आपको दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब आप क्या करना कि एक कॉपी निकालना और नोट्स इसके बना लेना, क्योंकि ये आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है। लगभग 5 से 6 नंबर जो है वो आप अपने सिक्योर करने वाले हो सीटेट के एग्ज़ाम में। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखोगे तो ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।